नमस्कार दोस्तों। एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए मैं आप सभी के सामने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम टेक्स्ट बुक के मैथ के सभी सेक्शनल मॉक्स को जो है कि जो इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको टेक्स्ट बुक में सिर्फ 12% लोगों ने सही आंसर किया है। तो हमें जैसे पता है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनका जो सम है वो 90 डिग्री है तो ये दोनों 1 हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 23 डिग्री बन जाएगा। और हमें पता है आइडेंटिटी कि अगर हम यहाँ माइनस को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो अब अगर हम डायरेक्टली इसको लिखें और ये यहाँ पर आएँ तो 2 इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर 23 डिग्री, और कॉट को अगर हम tan में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 23 डिग्री। इसको tan में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि ये 23 में आ जाए तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, माइनस हमने 1 यहाँ माइनस कॉमन ले तो ये -1 हो जाएगा। और ये कॉट को हम क्या बदल देंगे, tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री -1 माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ से एक सेक इस tan को दे देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 -1 + 1, तो ये कट जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसको बहुत कम लोगों ने एग्जाम में अटेम्प्ट किया है और करेक्ट आंसर किया 32% लोगों ने, जबकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में किया जा सकता था। जैसे हमें पता है अगर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाता है। ठीक है, तो इस फंक्शन में देखेंगे a1 क्या हो गया, 2x का 2 अपॉन a2 इस फंक्शन का a माइनस b, और इधर अगर हम b1 देखेंगे तो हमारा इसमें 3 हो जाएगा और इधर हमारा ये b2 हो जाएगा a प्लस b। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 5b, तो b अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, तो a की वैल्यू 5 और b की 1, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कितना आसानी से निकल गया। और अब हम सोचो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ 17% लोगों ने अटेम्प्ट किया और ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत जल्दी से करके 2 नंबर ले सकते थे। तो इसका एक फॉर्मूला सीधा सा याद रखिए कि n1 अपॉन Q1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस PL प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू N2 अपॉन Q2 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस PL। ठीक है, तो यहाँ पर N जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये जितने रुपए का आपने क्वांटिटी ली हुई है। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी आपने 18 रुपये में 10 पेंस, ठीक है 100, और पहले केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है 24% का, तो 100 प्लस 24 124, और N2 हमें 1530 दिया हुआ है और Q2 हमें निकालना है कि हम कितनी क्वांटिटी इसमें सेल कर सकते हैं। तो 100 अपॉन, और हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए 55 का, तो 155 हो जाएगा। अब यहाँ तो हमें Q2 निकालना है, Q2 इक्वल्स हो जाएगा 1530 इंटू 124 अपॉन 1.8 इंटू 155। ठीक है, अब अगर हम इस 1.8 का एक डेसिमल हटा के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 18 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 8 टाइम्स 144 6 18 18 5 जा ओके। अब जो है ये 124 85 इसको करते हैं तो ये 17 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17 4 जा 68 और 10 से मल्टीप्लाई तो 680 आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी पर आप इसको इजीली कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कैसे करना है। एक इक्वेशन बनाकर, जैसे कि यहाँ 2 टेबल प्लस 3 चेयर्स का कॉस्ट दिया हुआ है इसने 12,000। ओके, और अगर अब ये बोल रहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ टेबल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, तो 10% का मतलब होता है 0.1। अगर वैल्यू 1 थी तो 0.1 से सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगी 0.9। टेबल का कॉस्ट 0.9 हो जाता है, और कितनी टेबल्स अगले में है 3, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 4 चेयर्स का कॉस्ट क्या हो जाता है 20% इंक्रीज हो जाता है, तो 120 अपॉन 100 1.2 से आपका कॉस्ट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो 1.2% सी। ओके, और ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 17100। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2.7t प्लस 3.6c इक्वल्स टू 17100। ओके, ये हो गया। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दोनों टर्म से एक टर्म को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
ओके, सो यहाँ में एक मिस्टेक हो गई कि 3.6 नहीं होगा, ये होगा जब आप इससे करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक काम करें, इसको 16 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 1.6 से मल्टीप्लाई करके, तो 4.8 के इक्वल हो जाएगा। पर अगर आप एक चीज़ और ध्यान दें, तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 27t 48t और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस इक्वेशन को हम अगर उससे 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9t और ये हो जाएगा 16c। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा। पर यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन है तो हम 1.6 से ही सीधा मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि आंसर आ जाए। तो अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2t प्लस 4.8c इक्वल्स टू 192 और ये 00, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.7t प्लस 4.8c इक्वल्स टू 17100। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ बचेगा 0.5t इक्वल्स टू 0019 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा आपका। तो t इक्वल्स टू, इसको हम एक जीरो यहाँ पर बढ़ा कर डिवाइड बाई 5 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4200। तो एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा 4200। तो अगर हम इस टेबल का कॉस्ट फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो 42 2 जा 8400, ठीक है, प्लस 3 चेयर का कॉस्ट इक्वल्स टू आपका है 12k। अब हम 3 चेयर के कॉस्ट में से 12k में से अगर 8400 माइनस करते हैं तो 3600 आ जाएगा और चेयर का कॉस्ट कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़, ठीक है। तो हमसे पूछा कितने का कॉस्ट है, एक टेबल का कॉस्ट तो 4200 और प्लस 2 चेयर का कॉस्ट तो 2400, ये ठीक है, ये हो जाएगा 6600 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मॉक में स्किप करने लायक है क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमसे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है और हमें उसका बेस का एरिया दिया हुआ है। तो हमें पता है कोन का बेस जो है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल, उसकी वैल्यू 3157 दी हुई है, ठीक है। और इसने हमें बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 157। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 157, 2 जीरो इधर हम बढ़ा देंगे तो ये 314 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 2 टाइम्स है 157 का, तो ये 100, ये 2 टाइम्स इसे 50 आ गया। अब आर इक्वल्स टू √50 हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो अगर इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो 25 2 जा 50, तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 ये हमारा जो है क्या हो गया आर, ठीक है। और हमें स्लैंट हाइट ये अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमें एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर में से हम आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 491 आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50, ओके। तो एच इज इक्वल्स टू √441 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो एच इज इक्वल्स टू 21 भी हमें मिल गया। और अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही रख सकते हैं क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। तो हम इसको 157 रख देंगे और यहाँ 21 रख देंगे, ठीक है। तो ये 7 7 कट जाएगा, 7 7 जा 9, यूनिट डिजिट 9 है, एक ही ऑप्शन में है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अगर हम बेसिक से करेंगे, इसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने 43% लोगों ने ही मॉक में अटेम्प्ट किया था। तो इसको अगर हम बेसिक से करेंगे तो आ जाएगा 11,000 इंटू PRT/100 वाले फॉर्मूले से 11,000 इंटू R इंटू 3/100 माइनस 8,000 इंटू R इंटू 3/100 इज इक्वल टू 720 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 330R और ये हो जाएगा 8 3 24 240 R इक्वल्स टू 720। यहाँ से आ जाएगा 90R, 90R इज इक्वल्स टू 720। तो अगर हम R इज इक्वल्स टू देखेंगे तो यहाँ से हमारा 8% आ जाएगा। ऑप्शन में लिखा नहीं है पर यही आंसर होगा ये। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है पर सिर्फ 9% लोगों ने इसको करेक्टली अटैम्प्ट किया था। तो ये क्या दिया हुआ है कि स्टिल वाटर एक्स की स्पीड हमें दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड, एक्स की स्पीड हमें दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अगर हम देखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का रेशियो जो इसने बताया हुआ है, स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम। तो ये ज़्यादा डबल टाइम लेता है डाउनस्ट्रीम में 1, तो स्पीड डिस्टेंस सेम होने की वजह से स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 1:2। और हमें पता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई और अपस्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई। हमें पता है जब अगर हमें दोनों इक्वेशन से x निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 3 है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को अगर ऐड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू इसका सम, दोनों की स्पीड का सम 3/2। तो यहाँ क्या आता है 1.5 आ रहा है, ठीक है। पर रियल में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो ये कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स, तो 3 किलोमीटर पर आवर तब होगा। तो अब इसने हमसे पूछा द स्पीड ऑफ द डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम की स्पीड पूछी। तो ये 2 को इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टाइम्स आएगा 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है और टाइम बाउंडेशन को देखते हुए इसको मॉडरेट ही क्वेश्चन बोला जाएगा क्योंकि इसमें रेडियस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है
विच इज़ मोर 5 मोर देन हाइट। ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियस और हाइट का तो है ही। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें 2πr/h हमें पता है होता है, तो 2π उसकी वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है। 2π r क्या है h+5 और h हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 792। अब इसको हम 11 से काटेंगे, अब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 4 1 जा 4 4 8 जा इंटू 7, ये 7 इधर कैरी हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे लोग इसको क्वाड्रेटिक बनाने लगेंगे, पर हमें एक ऐसे नंबर को देखना पड़ेगा जिसका डिफरेंस 5 हो जिन दोनों का और उसका प्रोडक्ट 126 आए, क्योंकि 18 7 जा 126। तो अब मुझे ऐसा नंबर यहाँ से देखने को तो नहीं मिला, तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक करूँगा, 2 इंटू 9 कर दूंगा। तो अब मैं देख सकता हूँ कि 7 इंटू 2 14 14 और 9 जा, तो ये मल्टीप्लिकेशन सेम आ रही है 126 पर, और डिफरेंस भी उसका 5 आ रहा है। तो मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू होगी 14 और हाइट की वैल्यू हमारी आ गई 9, और इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस भी 5 है। तो आपको इस तरीके से सोचना होगा जल्दी करने के लिए। और यहाँ पर अब हमें वॉल्यूम पता है, पाई r स्क्वायर होता है सिलेंडर का, तो पाई r स्क्वायर हमें पता है कितना है 14 और h हमें पता है 9, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो 44 इंटू 28। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 4 4 5 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मॉक के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।